तो आज हम भगवान के वामन अवतार के विषय में चर्चा करेंगे। तो भगवान ने वामन अवतार लिया, क्या उसका उद्देश्य था, क्या कारण था? तो जैसा भगवत गीता में भगवान बताते हैं, भगवान कब कब आते हैं इस जगत में? जब भी मतलब दो कारण होते हैं मुख्य, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो एक तो साधुओं की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, और जो अभक्त हैं, असुर हैं, अधर्मी हैं, उनका नाश करने के लिए, उनका विनाश करने के लिए जो है भगवान अवतरित होते हैं। तो सरल भाषा में देवताओं की रक्षा और असुरों का विनाश, ये जो है भगवान का, जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो इसी उद्देश्य से अवतरित होते हैं। ये लेकिन बाह्य दृष्टि से ये उद्देश्य लगता है, लेकिन दोनों का भगवान कल्याण करते हैं। एक तरीके से असुर का विनाश करते हैं, उससे भी असुर का कल्याण होता है। ये हमने 7वें स्कंद में देखा था। नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच में चर्चा हो रही थी, जिसमें नारद मुनि ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जो इतिहास है, प्रहलाद महाराज का इतिहास है, उसका वर्णन किया था। तो अभी यहाँ प्रहलाद महाराज के ही वंशज, कौन? प्रहलाद महाराज के पोते बलि महाराज। तो वो अभी जो हैं इतने शक्तिशाली हो गए कि इंद्र को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। मतलब जैसे हिरण्यकश्यपु हावी हुआ था इंद्र के ऊपर, उसी प्रकार से बलि महाराज भी हावी हो जाते हैं। तो इंद्र को जो है और सारे देवताओं को अपना जो स्थान है छोड़ना पड़ता है, और बलि महाराज जो हैं वो तीनों लोकों का आधिपत्य उनको मिल जाता है। तो ये पूरा वर्णन है 8वें स्कंद में, कैसे बलि महाराज पहले, जैसे हमने समुद्र मंथन में देखा, समुद्र मंथन होता है तो उस समय मोहिनी अवतार लेते हैं भगवान, और उस समय असुरों के साथ जो है एक प्रकार से छल होता है। देवताओं को अमृत मिलता है, असुरों को नहीं मिलता है। फिर वहाँ से हम देखते हैं, वहाँ से फिर असुर और देवताओं में फिर युद्ध होता है। और युद्ध में क्या होता है? युद्ध में स्वाभाविक है, जो देवता हैं वो अमृत पीने के कारण शक्तिशाली हो जाते हैं, और असुर जो हैं वो कमज़ोर रहते हैं। तो असुर जो हैं वो हार जाते हैं, और उसी में असुरों के जो नेतृत्व जो कर रहे होते हैं उसमें बलि महाराज होते हैं। तो वहाँ वर्णन है कि बलि महाराज ऑलमोस्ट उनका जो वो प्राण त्याग दिए होते हैं, मतलब इतना अधमरी स्थिति हो जाती है उनकी। सब कुछ, जो असुर हैं वो सब कुछ हार जाते हैं, और बलि महाराज भी जो हैं वो ऑलमोस्ट अपना प्राण त्याग दिए होते हैं। तो वहाँ वर्णन है कि शुक्राचार्य फिर जो है सारे असुरों को जीवित करते हैं, और बलि महाराज को भी ऐसे ही जीवित करते हैं। अरे ऐसा क्या संभव है? तो ये एक शक्ति है, मृत संजीवनी कहते हैं उसको। तो जिसको इसका ज्ञान है तो वो एक मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता है, जो आजकल आधुनिक वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसमें कभी सफल नहीं हो पाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि जीवन की जो समझ है वो उनकी बहुत ही गलत समझ है। वो सोचते हैं जीवन जो है वो केमिकल से है, जड़ से है। तो इसलिए जो है पदार्थ के स्तर पे ही वो प्रयास करते रहते हैं कि किसी तरीके से हम एक मृत शरीर में फिर से जीवन ला पाएंगे कभी। लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि जो जीवन है वो आत्मा के कारण है। तो एक्चुअली क्या होता है, मृत संजीवनी जो पद्धति है, तो उसमें जो आत्मा ने शरीर छोड़ा है तो उस आत्मा को फिर से उस शरीर में बुलाया जाता है। ऐसा वो एक योगिक शक्ति है। तो इसलिए उससे वो संभव है वापस जीवंत करना, क्योंकि उस वहाँ पे सही चीज़ पता है, यथार्थ रूप पता है कि जीवन किस कारण से है। तो इसलिए
लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, वहाँ वर्णन है कि ऐसा नहीं है कि जितने भी असुर मरे हैं सबको जो है वो जीवित कर दें, नहीं। हाँ, जिनके शरीर सही सलामत है, जिनके शरीर सही सलामत है, मतलब शरीर नष्ट नहीं हुआ है, अगर ऐसा केसेस में शरीर पूरा नष्ट हो गया तो उसको नहीं रिवाइव किया जा सकता। लेकिन जिसमें शरीर सही सलामत है और प्राण त्यागे हैं, तो ये मृत संजीवनी पद्धति से उसको फिर से जीवित किया जा सकता है। तो शुक्राचार्य ऐसा करते हैं। और जीवित होने पे फिर बलि महाराज अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं शुक्राचार्य के चरणों में, मतलब शुक्राचार्य की बहुत ही सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। तो वो जो कहते हैं ना कि शिष्य जो है गुरु को समर्पित कर देता है पूरा अपने आप को, तो बिल्कुल बलि महाराज पूरा अपने आप को समर्पित कर देते हैं शुक्राचार्य के चरणों में। और इससे फिर क्या होता है, इससे उनको फिर वो शक्ति प्राप्त होती है शुक्राचार्य की कृपा से, जिससे वो फिर से देवताओं पर आक्रमण करते हैं और विजयी होते हैं। तो इसलिए यहाँ इस वृत्तांत में बताया कि जो गुरु की प्रसन्नता है कितना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम देख रहे हैं बलि महाराज जो कि हार चुके थे और प्राण तक त्याग चुके थे, हाँ, लेकिन ऐसी स्थिति से गुजर कर भी वो फिर से विजयी हो सके सिर्फ और सिर्फ शुक्राचार्य की कृपा से, गुरु की कृपा से। तो इसलिए बताया आध्यात्मिक जीवन में जो सफलता है वो भी गुरु की कृपा से ही प्राप्त होगी। तो गुरु कृपा कैसे, तो पहले शिष्य को पूरा सेवा करना पड़ेगा। हाँ, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपात, सबसे पहले प्रणिपात है, पहले शरणागत होना है और सेवा करनी है गुरु की। और फिर गुरु जब ऐसे प्रसन्न होंगे तब जो है शिष्य को ज्ञान मिलेगा और उसमें वो प्रगति कर पाएगा। तो कई लोग कृपा कृपा करते रहते हैं लेकिन सोचते हैं कि हम खुद कुछ नहीं करेंगे और कृपा मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, हमारी तरफ से पूरा प्रयास होना चाहिए गुरु की सेवा करने का, तब जो है गुरु अगर प्रसन्न होते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। हाँ, ये विधि है। तो बलि महाराज ने अपने गुरु को प्रसन्न किया, इससे उनको अद्वितीय बल प्राप्त हुआ जिससे उन्होंने देवताओं पे विजय प्राप्त करी। और फिर तो इस तरीके से फिर से इंद्र के साथ जैसा हमेशा होता आता है, हमेशा नहीं कभी कभी होता है कि वो अपना सिंहासन अपना राजपाट सब वो खो देते हैं। हमने छठे स्कंद में भी देखा, छठे स्कंद में भी हुआ ऐसा। फिर सातवें स्कंद में भी देखा हमने कैसे हिरण्यकश्यपु ने सब ले लिया, और अभी बलि महाराज ने जो है इंद्र का सब कुछ ले लिया अभी। तो इसके कारण क्या हुआ, जो देवताओं की माता हैं, कौन है देवताओं की माता? अदिति, है ना। तो अदिति बहुत दुखी हुई क्योंकि उनके जो पुत्र हैं वो क्या घर से निकाल दिए गए हैं, उनका जो स्थान है उससे ही निकाल दिए गए हैं वो। तो उनकी माता अदिति को बहुत दुख हुआ। तो जब वो ऐसे दुख में थी तो कश्यप मुनि ने पूछा कि क्यों दुखी हो। तो अदिति माता अदिति बताती हैं कि जो है ऐसा हुआ है, मेरे जो पुत्र हैं वो अपने ही घर से उनको वंचित कर दिया गया है और दर दर भटक रहे हैं वो। तो मैं चाहती हूँ कि फिर से उनको उनका स्थान मिल जाए वापस, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो कश्यप मुनि कहते हैं ये तो सिर्फ भगवान विष्णु ही कर सकते हैं, तो इसलिए तुम जो है पयोव्रत नामक एक विधि है उसका पालन करो। उससे अगर तुम उस विधि को पूरा पालन करती हो तो वो है पयोव्रत व्रत है, ये एक व्रत है एक प्रकार का पयोव्रत। तो इसमें इसको 12 दिन करना होता है और उसके सारे डिटेल हैं यहाँ पे भागवतम में 8वें स्कंद में। तो जो भी ये व्रत करता है तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, कश्यप मुनि अदिति को बताते हैं। तो इसलिए तुम्हारी जो भी इच्छा है वो पूरी होगी अगर तुम ये पयोव्रत करोगे तो अदिति जैसा कश्यप मुनि बताते हैं वैसा वो करती हैं और फलतः
भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान के दर्शन भी होते हैं अदिति को, और अदिति फिर जो है उनसे ये वर मांगती हैं। उनकी इच्छा होती है, अदिति की इच्छा होती है कि भगवान जो है उनके पुत्र के रूप में प्रकट हों। तो भगवान फिर इस प्रकार से अदिति और कश्यप मुनि की इच्छा से, उनकी तपस्या से प्रसन्न होके उनके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, और उन्हीं का नाम है वामन देव। तो वामन देव कैसे प्रकट होते हैं, यहाँ वर्णन है। श्रवण द्वादशी, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था और शुभ अभिजीत मुहूर्त था, श्री भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। श्री भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे तथा ग्रह अत्यंत उदार बन गए। तो यहाँ भी वर्णन है कि वामन देव के प्राकट्य के समय कैसी स्थिति थी। हे राजन, द्वादशी के दिन जब श्री भगवान प्रकट हुए तो सूर्य मध्य आकाश में था। जैसा कि प्रत्येक विद्वान को पता है, यह द्वादशी विजया कहलाती है। तो विजया द्वादशी के दिन वामन देव प्रकट हुए थे। और जब वो प्रकट हुए तो कैसी तो पूरा जो माहौल था उसका यहाँ वर्णन है। शंख, ढोल, मृदंग, प्रणव तथा आनक बजने लगे। इनके तथा अन्य विविध वाद्य यंत्रों की ध्वनि अत्यंत तुमुल थी। तो सब जितने भी जीव हैं वो बहुत ही प्रसन्न थे वामन देव के प्राकट्य से। जब अदिति ने देखा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने, जो उनके ही गर्भ से प्रकट हुए थे, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दिव्य शरीर धारण कर लिया है, तो वह आश्चर्यचकित हो उठी और अत्यंत प्रमुदित हो गई। उस बालक को देखकर प्रजापति कश्यप परम सुख एवं आश्चर्य के वशीभूत होकर जय जय का घोष करने लगे। श्री भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने तथा हाथ में आयुध धारण किए प्रकट हुए। तो अभी यहाँ कैसे भगवान प्रकट हुए, भगवान का रूप कैसा था, यहाँ वर्णन है कि आभूषण पहने हुए थे, हाथ में आयुध धारण किए हुए हैं। यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला रूप भौतिक जगत में दृश्य नहीं होता है, तो भी वह इसी रूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात अपने माता पिता की उपस्थिति में ही उन्होंने उसी तरह ब्राह्मण वामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, जिस तरह कोई नट कर लेता है। नट मतलब नाटक, ऐसे कोई नाटक करता है। तो भगवान अपने असली रूप में प्रकट हुए, लेकिन तुरंत वो वामन मतलब बालक ब्रह्मचारी के रूप में अपने आप को उन्होंने परिवर्तित कर लिया। जब ऋषियों ने श्री भगवान को ब्रह्मचारी वामन के रूप में देखा तो वह निश्चय ही अत्यंत प्रसन्न हुए। सब ऋषि मुनि भी बहुत प्रसन्न हुए। अतएव प्रजापति कश्यप मुनि को आगे करके उन्होंने सारे अनुष्ठान यथा जन्म संस्कार संपन्न किए। तो इस तरीके से फिर पूरा यहाँ वर्णन है कैसे वामन देव के जो जन्म संस्कार है उसको कश्यप मुनि पूरा करते हैं, और इसी के साथ उनका उपनयन संस्कार भी होता है। तो उसका पूरा यहाँ वर्णन है। फिर क्या हुआ, फिर जैसे ही ये सारे जो संस्कार हैं वो पूरे हुए, तो फिर वामन देव फिर प्रस्थान किए। किस तरफ? उस जगह में जहाँ पर बलि महाराज यज्ञ करने में लगे हुए थे। तो यहाँ वर्णन है, बलि महाराज जो हैं भृगुवंश के जितने भी ब्राह्मण थे उनके आश्रय में वो यज्ञ संपन्न करने में लगे हुए थे। तो यहाँ वर्णन है, नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगुकक्ष नामक क्षेत्र में यज्ञ संपन्न करते हुए भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों ने वामन देव को ऐसे देखा मानो पास में ही सूर्य उदय हो रहा हो। तो जब वामन देव वहाँ पर प्रकट हुए
तो सब जो है उनके तेज से आश्चर्यचकित हो गए। हाँ, तो यहाँ बताए ऐसा लगा जैसे सूर्योदय हो रहा हो। तो यहाँ वर्णन है ब्राह्मण जो वहाँ जितने ब्राह्मण थे वो सब तेजस्वी थे, लेकिन जब वामन देव वहाँ प्रकट हुए तो उन सब का तेज जो है वो फीका पड़ गया। कैसे फीका पड़ गया? जैसे सूर्य के सामने जो दिया है क्या स्थिति है, सूर्य के सामने दिया क्या है, फीका है नहीं। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई जब वामन देव प्रकट हुए उन सब ब्राह्मणों के मध्य में। वामन देव के उदीयमान तेज से बलि महाराज एवं सभा के सारे सदस्यों सहित सारे पुरोहित तेजहीन हो गए। तो यहाँ उन्होंने तेजहीन, उन सबका तेज जो है वो हीन हो गया वामन देव के सामने। अतः वे परस्पर पूछने लगे कि कहीं साक्षात सूर्य देव अथवा सनत कुमार या अग्निदेव तो यज्ञोत्सव को देखने नहीं आ गए हैं। हाँ, तो उनको लगा कि ये सूर्यदेव तो नहीं आ गए हमारे यज्ञ में भाग लेने के लिए। तो उनको लगा कि या तो सूर्यदेव या सनत कुमार या फिर अग्निदेव स्वयं आ गए हैं। इतना जो तेज था वामन देव का। तो सब आपस में तर्क सब चर्चा कर रहे हैं सारे ब्राह्मण कि अरे कौन है क्या है, सब ऐसे चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ वर्णन है जब भृगुवंशी पुरोहित तथा उनके शिष्य अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों में संलग्न थे, उसी समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वामन देव हाथों में दंड, छाता तथा जल से भरा कमंडल लिए अश्वमेध यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। तो ये बलि महाराज हैं, वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। दरअसल यहाँ वर्णन है कि भृगु कुल के जितने भी ब्राह्मण थे उन्होंने बलि महाराज को 100 अश्वमेध यज्ञ करने में नियोजित किया। तो ऐसे ही जो है अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और उस समय वामन देव वहाँ प्रकट होते हैं। तो यहाँ वर्णन है कैसे वामन देव के हाथों में दंड, छाता तथा जल से भरा कमंडल। ये मतलब ब्रह्मचारी की वेशभूषा है, जो वैदिक संस्कृति में ब्रह्मचारी की वेशभूषा रहती है। तो बिल्कुल एक ब्रह्मचारी, एक बालक ब्रह्मचारी के रूप में वामन देव प्रकट हुए वहाँ। यहाँ वर्णन है जैसे ही बलि महाराज ने वामन देव को देखा तो वो इतने आकर्षित हो गए कि उन्होंने मन में ही विचार कर लिया कि ये ब्राह्मण बालक जो मांगेगा इसको मैं दूंगा। क्योंकि बलि महाराज जो हैं बहुत ही ब्राह्मणों के प्रति बहुत उदार उनका भाव था। एक्चुअली वही इसी कारण से उनको इतनी शक्ति मिली। तो शुक्राचार्य और ये भृगुकुल के जितने भी ब्राह्मण थे, तो जो ब्राह्मणों के प्रति तो मतलब बलि महाराज विशेष असुर थे, है ना। यूजुअली क्या होता है, असुर जो हैं वो ब्राह्मण हैं, गाय है, इनका शोषण करते हैं। लेकिन ये जो है विशेष परिस्थिति है बलि महाराज के केस में, क्योंकि बलि महाराज जो हैं वो ब्राह्मण बहुत प्रिय है उनको, हाँ, बलि महाराज को। और ऐसे ही उनके पिता के केस में भी था, जो वैरोचन जो उनके पिता थे, प्रहलाद के पुत्र, तो वो भी जो हैं ब्राह्मणों को बहुत दान करते थे और उनका संरक्षण करते थे, जैसे एक क्षत्रिय का कर्तव्य है। तो वैसे ही जो हैं बलि महाराज भी ब्राह्मणों के प्रति बहुत उदार उनका स्वभाव था। तो इसलिए जब उन्होंने वामन देव को देखा और उनके तेज को देखा तो समझ गए कि ये तो बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण हैं, तो इनको तो मुझे जो ये मांगेंगे मुझे देना है। तो यहाँ भी बलि महाराज स्वागत करते हैं वामन देव का, है? तो कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया बतलाएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हम आपको ब्रह्मर्षियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं। हाँ? और वो फिर कहते हैं, हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं, अतएव आप जो भी चाहें मुझसे ले सकते हैं। हे परम पूज्य, आप गाय, सोना, सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन तथा पेय, पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी, रथ या जो भी इच्छा हो
मुझसे ले सकते हैं। तो देख रहे ये सब अगर हम उनकी जगह होते तो हम तो सब ये सब तुरंत ले लें। हाँ, इतना बढ़िया ऑफर कभी मिल सकता है कोई? है सब कुछ, बताओ इसमें क्या चीज़ नहीं है। ऑफ कोर्स आज, क्योंकि उस समय ये सब नहीं था, आईपैड, आईफोन ये सब नहीं था, तो नहीं तो ये भी आ जाता अभी इधर। हाँ, लेकिन ये है, देख रहे हैं हम यहाँ पे बलि महाराज का जो चरित्र है, हाँ, कि वो सब देने के लिए तैयार हैं, उदार। तो ये बताया है ना, एक्चुअली क्षत्रिय जो हैं तो उनका ये स्वभाव है, हाँ, कि उदार हृदय रहता है उनका। दानम ईश्वर भावशन, दान जो है वो मेन प्रवृत्ति है, मेन बहुत मुख्य गुण है क्षत्रियों का। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बलि महाराज सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे हम आगे देखते हैं कि वामन देव क्या बोलते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। हाँ, 3 पग भूमि चाहिए मुझे सिर्फ। तो अभी कई लोगों का प्रश्न आता है इसमें कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस जैसे हम देखते हैं हर बार जो है जब भी ऐसे असुर जब हावी होते हैं देवताओं पे, देवताओं की रक्षा के लिए भगवान आते हैं तो युद्ध करते हैं और युद्ध में उनको हराते हैं, मारते हैं। इस बार बलि महाराज के केस में क्यों भगवान वो प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाए, युद्ध वाली? हाँ, क्यों ऐसे उनको जो है एक नाटक करना पड़ा एक तरीके से? देख रहे हैं नहीं कि विष्णु हैं, लेकिन उन्होंने अपना रूप जो है एक वामन का रूप बना लिया, बालक ब्रह्मचारी का, और जाके फिर वो भिक्षाटन कर रहे हैं कि 3 पग भूमि चाहिए। और फिर जब बलि महाराज कहते हैं कि 3 पग से क्या होगा, हाँ, बलि महाराज कहते हैं कि कोई अगर मुझसे कभी कुछ मांगता है तो उसे फिर जीवन भर किसी और से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, तो तुम मुझसे मांगो, तुम्हें जो आवश्यकता है, ताकि तुम्हें फिर कभी किसी और से कुछ मांगना नहीं पड़े। तो ये जैसे वर्णन है, मैं तुम्हें गांव दे सकता हूँ, तुम्हें सोना दे सकता हूँ, गाय दे सकता हूँ, जो तुम्हें चाहिए बताओ क्या चाहिए, इससे तुम्हें कभी भविष्य में फिर कभी कुछ मांगना नहीं पड़े। और फिर वामन देव कहते हैं कि नहीं, लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला। हाँ, अगर मैं 3 पग से संतुष्ट नहीं हुआ तो अगर पूरी पृथ्वी भी दे दोगे तब भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि इसका अंत किधर है? लालच का अंत नहीं है। हाँ, मेरे पास अगर पूरी पृथ्वी भी मेरी हो गई तो मुझे और फिर जो है फिर दूसरे लोक फिर चाहिए मुझे। हाँ, तो इसलिए बताया, इसलिए वहाँ वामन देव कहते हैं कि व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए, जो उसे मिल रहा है भाग्य से उससे संतुष्ट रहना चाहिए। तो इसलिए मुझे जो है 3 पग की आवश्यकता है। हाँ, मैं लालची नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ, तो ये पूरा डिस्कशन चलता है वामन देव और बलि महाराज के मध्य। तो अभी ऐसा कह के फिर बलि महाराज फिर ठीक है जैसी आपकी इच्छा, और फिर 3 पग में, 3 पग नहीं, फिर 2 पग में ही वामन देव सब कुछ समाप्त कर देते हैं। हाँ, मतलब बलि महाराज की जो संपत्ति होती है वो 2 पग में ही वामन देव कवर कर लेते हैं। अब तीसरा जो पग है वो रखने के लिए जगह ही नहीं है। और फिर अंत में जो है बलि महाराज अपना सर जो है वो अर्पण करते हैं कि तीसरा कदम आप मेरे सर पे रख सकते हो। हाँ, तो भी यहाँ एक प्रश्न उठता है, एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्चुअली इस लीला को बहुत सारे लोग जो हैं गलत समझते हैं, तो इसलिए आज हम इसको थोड़ा सही समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो कई लोग क्या विचारधारा है कि देखो बलि महाराज जो ना इतने शक्तिशाली थे कि वामन देव को, मतलब भगवान को भी जो है ऐसे उनके साथ छल करना पड़ा, छल करके ही उन पे वो विजयी प्राप्त कर सके। वरना बलि महाराज जो इतने शक्तिशाली थे कि इवन विष्णु भी अगर उनसे युद्ध करते तो वो हार जाते, विष्णु हार जाते। इसलिए तो उन्होंने ये नहीं अपनाया, इसलिए तो उन्होंने युद्ध वाला तरीका नहीं अपनाया अभी। हाँ, कई लोग ऐसा मिसकंसेप्शन रहता है।
और ये मिसकंसेप्शन जो है लगेगा भी सही, हाँ बात तो सही है, क्योंकि हर बार तो भगवान युद्ध करते हैं, लेकिन इस बार नहीं किया, इस बार छल किया, इसका मतलब जो है। और इनफैक्ट जब अदिति जब पयोव्रत करती हैं और भगवान जब प्रकट होते हैं, तो अदिति उनसे यही, भगवान से यही मांगते हैं कि मेरे जो पुत्र हैं वो, उनका सब राजपाट और उनका घर सब छिन गया है, तो उनको वापस मिल जाए, वो मैं चाहती हूँ कि उनको वापस मिल जाए। तो भगवान कहते हैं ठीक है, वो उनको वापस मिलेगा, लेकिन इस बार जो है डायरेक्ट जो है युद्ध नहीं हो सकता है। हाँ, वहाँ भगवान कहते हैं एक्चुअली, क्योंकि कारण क्या है कि बलि महाराज ब्राह्मणों के द्वारा संरक्षित हैं। बलि महाराज ने ब्राह्मणों की इतनी सेवा करी कि ब्राह्मण उनसे इतने प्रसन्न हैं कि इसके कारण ब्राह्मणों का ऐसा आशीर्वाद है कि इवन मैं भी जो है उनसे युद्ध नहीं करूँगा। तो अभी ऐसा लगेगा कि हाँ यार बात तो सही है, कि सही में बलि महाराज इतने शक्तिशाली थे कि अगर भगवान स्वयं आते युद्ध करने तो भगवान भी नहीं जीत पाते उनको। तो इसलिए हमें आचार्यों से समझना पड़ेगा कि क्या वास्तविकता है। तो इसलिए बताया है एक्चुअली क्या है, भगवान ने ही तो ये सिस्टम बनाया है कि जो भी ब्राह्मणों के द्वारा संरक्षित होंगे, तो क्योंकि भगवान को ब्राह्मण प्रिय हैं, ब्राह्मण संस्कृति प्रिय है, तो जो भी ब्राह्मणों को जो प्रिय है तो फिर वो भगवान को भी प्रिय है। हाँ, तो यहाँ पे भी बड़ी जो है टिपिकल सिचुएशन है कि यहाँ बलि महाराज हैं, एक्चुअल में वो भक्त हैं, प्रहलाद महाराज के पोते हैं। हाँ, और ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी है उनके ऊपर, तो इसलिए हर तरीके से जो है उनको युद्ध में अगर हराएंगे तो फिर जो भगवान की ही जो बनाई हुई जो प्रणाली है वो विफल हो रही है, इसलिए भगवान जो हैं वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई जीव भगवान से अशक्तिशाली हो, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये सोचना कि भगवान युद्ध नहीं किए बलि महाराज से क्योंकि उनकी जो है बलि महाराज इतने शक्तिशाली हो गए थे, हाँ ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दो तीन कारण हैं क्यों भगवान डायरेक्ट युद्ध नहीं किए। क्योंकि पहली चीज़, एक तो जो बलि महाराज है भक्त हैं, हाँ प्रहलाद महाराज ने उनको प्रशिक्षण दिया है शुद्ध भक्ति में, तो इसलिए वो भक्त हैं, लेकिन अभी असुरों के राजा भी हैं, ठीक है, तो इसलिए वो असुरों की तरफ से युद्ध कर भी रहे हैं, लेकिन भक्त भी हैं, और ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी है उनके ऊपर। तो इसलिए भी जो है भगवान ऐसे युद्ध से उनको हराना नहीं चाह रहे थे। तो इसलिए भगवान ने इस बार कि मेरे भक्त से एक आदान प्रदान हो सके, एक भक्ति में, इस तरीके से जो है, इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, नैक कामकृत। हाँ, नैक कामकृत का अर्थ क्या है, जो एक कार्य से बहुत सारे कार्य संपन्न करते हैं। जैसे बोलते ना एक तीर से दो निशाने, तो भगवान के एक तीर से 100 निशाने लगाते हैं। हाँ, तो इसलिए समझ नहीं पाते कि भगवान की इसलिए लीलाओं को समझना कठिन है। तो यहाँ क्या है, अभी जो वामन लीला है पूरी, इससे भगवान बहुत सारी चीज़ें एक बार में कर रहे हैं, ठीक है। एक है अपने भक्त बलि महाराज के साथ जो एक उनका जो रस है उसका आदान प्रदान करना, हाँ, और बलि महाराज को जो है शुद्ध भक्ति में और स्थिर करना। अभी देखेंगे बलि महाराज के उदाहरण से भगवान जो नवविधा भक्ति है, नवविधा भक्ति में जो आखिरी जो है आत्मनिवेदनम, तो आत्मनिवेदनम का जो प्रतीक, हाँ, वो भी यहाँ बलि महाराज से वो दर्शाएंगे। तो इस तरीके से और फिर इंद्र को अपना राज्य भी देना है वापस, देवताओं को अपना राज्य भी देना है वापस। तो बहुत सारे कार्य जो हैं भगवान एक लीला के माध्यम से पूरी कर रहे हैं। तो यहाँ तो अभी वामन देव प्रकट हुए, और ये पूरा जो है वार्तालाप हुआ वामन देव और बलि महाराज के मध्य में। और जब बलि महाराज कहते हैं कि ठीक है, आप 3 पग भूमि आपको चाहिए, आप ले लीजिए, उस समय शुक्राचार्य जो हैं रोकते हैं।
शुक्राचार्य वहीं पर होते हैं तो वो रोकते हैं, अरे क्या कर रहे हो तुम, मूर्ख हो एक नंबर के। हाँ, तुम्हें पता है कौन है ये विष्णु है, स्वयं विष्णु है ये। तीन पग एक्चुअली शुक्राचार्य पहले ही बोल देते हैं कि 3 पग बोल रहे हैं, लेकिन 2 पग में ही तुम्हारा सारा संपत्ति खत्म कर देंगे, और जो तीसरा पग है वो कहाँ रखोगे, और तो तीसरा पग तो देने के लिए तुम्हारे पास होगा ही नहीं, और इसके कारण तुम्हें फिर नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने जो वादा किया वादा तुम पूरा नहीं कर पाओगे। तो वादा पूरा नहीं करने का, खासकर ब्राह्मण को दान देने का जो वादा है, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो उसका जो फल है, हाँ, वो है नरक जाना, नरक की यातना भुगतना, मतलब उसका दंड मिलता है उसका, क्योंकि वो पाप कार्य में आता है वो। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि तुम जो है इस तरीके से तुम्हारी स्थिति होगी, तो इसलिए ये मत करो, हाँ, इनको मत दो। और अगर सब कुछ तुम दे दोगे, हाँ, तो फिर तुम कैसे जियोगे? हाँ, अगर सब कुछ चला गया तुम्हारा, तुम बिल्कुल संपत्तिहीन हो गए, हाँ, सर्वम विष्णवे दत्वा मूढ़ा वर्तिष्यसे कथम, है शुक्राचार्य कहते हैं कि सब कुछ अगर विष्णु को दे दोगे तो मूर्ख खुद कैसे जियोगे? हाँ, कुछ तो चाहिए ना, बैंक बैलेंस चाहिए ना कुछ जीने के लिए। तो अगर तुम्हारा अगर है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, तो फिर कैसे जियोगे? एक्चुअली शुक्राचार्य कह रहे हैं हम कैसे जिएंगे, हम तुम्हारे ऊपर आधारित हैं, हम तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं। हाँ, तो शुक्राचार्य का अर्थ ही है कि वो जो है शुक्र मतलब पारिवारिक जो स्थिति है उसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो शुक्राचार्य अपना देख रहे हैं कि अगर बलि महाराज सब कुछ अगर खो दिए, संपत्ति सब खो दिए, तो हमारा क्या होगा, क्योंकि हमको वही मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, तो लेकिन ये सब कहने के बाद भी बलि महाराज, यहाँ वर्णन आता है कि जब शुक्राचार्य कहते हैं कि मत दो, ये विष्णु ही है, सब कुछ ले लेंगे तुम्हारा, तो बलि महाराज विचार करते हैं, और थोड़ी देर विचार करके फिर बोलते हैं कि अगर ये विष्णु ही हैं तो क्या दिक्कत है, आप ये जो यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ क्या है, यज्ञो वै विष्णु। हाँ, यज्ञ जो है वो क्या है, वो एक्चुअली विष्णु को ही सब अर्पण कर रहे हैं यज्ञ के माध्यम से। और यज्ञ विष्णु सहस्त्र नाम में हम देखेंगे तो यज्ञ एक नाम है भगवान का। तो ये जो यज्ञ है, वो जो यज्ञ पुरुष हैं वो साक्षात आ गए हैं लेने के लिए, तो फिर सब कुछ उनको देने में दिक्कत क्या है? हाँ, जिसका सब कुछ है उसको देने में क्या दिक्कत है? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ऐसा अवसर किसको मिलता है? हाँ, ऐसा अवसर किसको मिलता है कि स्वयं भगवान आ रहे हैं, जो एक्चुअल में सब संपत्ति उनकी है, हाँ, लक्ष्मीपति हैं, और उनको दान देने का अवसर मिले किसी को। हाँ, ऐसा तो सौभाग्य सबका नहीं है। तो जैसे मैं बताया, ऐसे गंगा है ना, गंगा में जब जल अर्पण करते हैं तो कैसे करते हैं? गंगा का ही जल लेते हैं और फिर अर्पण करते हैं, है कि नहीं? तो अभी वो क्या है, वो अर्पण करना क्या हुआ? वो गंगा का ही जल है, उसको अर्पण करने से क्या हुआ? हाँ, लेकिन पता है वो ऐसा करने से वो जो है गंगा का भक्त कहलाएगा, वो एक्चुअल भक्त है। क्योंकि वो समझ रहा है कि ये जिनका है उन्हीं को अर्पण कर रहे हैं। तो बलि महाराज ये चीज़ कही, क्योंकि बलि महाराज को ये चीज़ पता थी कि सब कुछ विष्णु का ही है, तो अगर विष्णु ही अगर लेने के लिए आ गए हैं तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये कह के वो शुक्राचार्य को कहते हैं कि नहीं, आप जो कह रहे हो अगर ये सत्य है तब भी सब कुछ विष्णु को देने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इससे तो मैं और प्रसन्न होऊंगा। हाँ, तो शुक्राचार्य फिर कहते हैं तुम एक नंबर के मूर्ख हो, तुम अपने गुरु के आदेश की अवहेलना कर रहे हो, तो अभी तुरंत कुछ ही क्षण में तुम्हारे सारे जो वैभव हैं, ऐश्वर्य है, उससे तुम विहीन हो जाओगे। तो इस तरीके से शुक्राचार्य जो है शाप भी देते हैं। हाँ, तो अभी ये जो बलि महाराज का जो पूरा वृतांत है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक्चुअली भक्ति में
प्रगति कैसे होती है और शुद्ध भक्त बनने का जो मार्ग है ना, तो वो यहाँ बलि महाराज के वृतांत से स्थापित होता है। तो अभी हम देखेंगे बलि महाराज की जो सहिष्णुता है, हाँ, उसका यहाँ वर्णन हम जो है देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ अभी हुई, अब शुक्राचार्य ने शाप दे दिया, तो सबसे पहले गुरु ने तिरस्कार कर दिया। और जब वो देते हैं कि ठीक है आप ले लीजिए 3 पग भूमि, तो फिर और जब 3 पग भूमि, जब 2 पग भूमि में सब कुछ समाप्त हो जाता है, और तीसरा पग अभी कहाँ रखेंगे, जब वो वाली जो वो सिचुएशन आती है, तो उस समय क्या होता है, बलि महाराज के इतने जो इवन संबंधी भी हैं, असुरगण हैं, वो सब जो हैं विचलित होने लग जाते हैं। तो वो भी जो है बलि महाराज का तिरस्कार करना प्रारंभ कर देते हैं। सब बोलने लगते, अरे बलि तो जो है अभी ये यज्ञ में लगे हुए हैं, तो इन्होंने बहुत व्रत लिए हैं, तो इसलिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो अभी हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो ये दूसरी चीज़ की क्या होता है, जब हम दृढ़ संकल्प लेते हैं भगवान की सेवा करने की, भगवान को अर्पण करने की, तो उस समय क्या होता है, ये पूरी संभावना है। खासकर जैसे बलि महाराज का केस है, बलि महाराज किनके संग में है, असुरों के संग में है ना। तो असुर सब कौन है, हाँ बताए, असुर और देवता की परिभाषा क्या है, हाँ, विष्णु भक्त स्मृतो देवा असुरस्तद विपर्यया, कि देवता कौन है, जो विष्णु भक्त हैं, और असुर जो हैं उसके बिल्कुल विपरीत हैं। तो अभी बलि महाराज क्या है, सारे असुरों के बीच में हैं, ठीक है, मतलब वो सब असुर जो हैं वो विष्णु को पसंद नहीं करते, वो जो हैं विष्णु के विपरीत ही कार्य करना चाहते हैं। लेकिन बलि महाराज अभी जो हैं वो भक्त हैं, और अभी उनको अवसर मिल रहा है भगवान को सब कुछ अर्पण करने का, तो अर्पण करने के लिए तैयार भी हैं, अर्पण करने जा रहे हैं। लेकिन उस समय क्या उनको समस्या फेस करनी पड़ रही है कि सारे असुर जो हैं वो, सबसे पहले तो शुक्राचार्य असुरों के जो गुरु हैं, सबसे पहले वो उनका तिरस्कार करते हैं, उनको शाप तक दे देते हैं, और फिर उनके बाकी जो सगे संबंधी हैं, जितने भी जो असुर कुल है, वो भी जो है उनकी आलोचना करना प्रारंभ कर देते हैं। तो कुछ कुछ ऐसी स्थिति आती है ना, जब भक्त जो हैं गंभीर होते हैं भक्ति में, तो समाज से, परिवार से, घर से, कभी कभी नहीं, ऑलमोस्ट अधिकतर हर समय जो है ये स्थिति होती है, क्योंकि कलयुग में असुरों की संख्या ज़्यादा है। तो जब कोई भगवान की भक्ति में गंभीर होता है, तो सारे जितने भी असुर हैं वो इसी तरीके से, खासकर जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि जब बलि महाराज सब कुछ दे रहे हैं, अपना सब कुछ देने के लिए रेडी हैं, तो उस समय शुक्राचार्य क्या कह रहे हैं, कह रहे सब कुछ अगर दे दोगे तो कैसे रहोगे। हाँ, तो ऐसे ही होता है, अगर सब कुछ अगर पूरा जीवन अगर विष्णु को अर्पित कर दोगे, तो फिर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। हाँ, खासकर जो ब्रह्मचर्य आश्रम जब ज्वाइन करते हैं, तो ब्रह्मचारी जितने भी हैं, हाँ, तो उनके केस में ये सारे प्रश्न उठते हैं। तो वो परीक्षा है उस समय उनकी, जैसे यहाँ बलि महाराज की भी परीक्षा हो रही है। तो बलि महाराज की जो सहिष्णुता है वो बहुत ही उच्च स्तर की है। तो ये होने पर भी उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प जो है वो त्यागा नहीं, उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं ये देकर ही रहूँगा, है ना। 3 पग भूमि उन्होंने मांगी, 3 पग भूमि मैं दूंगा ही दूंगा। तो इस तरीके से फिर जब 2 पग में सब कुछ कवर कर लिया बलि महाराज के वामन देव ने, तो अभी तीसरा पग कहाँ रखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फिर बलि महाराज अपना शिरस जो है, अपना सर जो है वो रखते हैं कि आप मेरे सर पे रख सकते हैं। लेकिन उसको करने से पहले भी एक वृतांत होता है। एक्चुअली जब 2 पग भूमि में सब कुछ समाप्त कर देते हैं, तो कुछ अब कहाँ रखें, हाँ, तो कोई जगह नहीं है। और उस समय जितने भी बलि महाराज के सैनिक होते हैं, वो सब आक्रमण करते हैं वामन देव के ऊपर आक्रमण करने लगते हैं वो सब। तो उस समय जो भगवान विष्णु के जितने भी पार्षद हैं वो भी आ जाते हैं, उनके बीच में फिर युद्ध होता है। वहाँ पे बहुत ही छोटा सा युद्ध होता है, जिसमें जो असुर हैं वो हार जाते हैं।
और उस समय बलि महाराज बोलते भी हैं कि नहीं, मत युद्ध करो, अभी मत करो, अभी समय जो है हमारे अनुकूल नहीं है, हाँ, तो इसलिए कुछ मत करो अभी। बलि महाराज के आदेश देने पर भी जो असुरगण हैं वो सुनते नहीं हैं, वो जो हैं लड़ने का कोशिश करते हैं। लेकिन वो हार जाते हैं और फिर क्या होता है, जो गरुड़ हैं वो बलि महाराज को बंदी बना लेते हैं, बलि महाराज को बंदी बना लेते हैं। और फिर ऐसे बंदी होने की अवस्था में जब वो होते हैं तब वामन देव पूछते हैं कि अभी तीसरा पैर कहाँ रखूँ मैं, दो में ही सब समाप्त हो गया तुम्हारा, अभी तीसरा कहाँ रखूँ। तो इसलिए वो जो दृश्य है बड़ा ही अद्भुत दृश्य है कि अभी कैसा सीन है कि बलि महाराज अभी बंधन में है ना, और उनका ऑलरेडी सारा जो संपत्ति, धन संपत्ति जितना भी है सब वामन देव छीन चुके हैं दान के रूप में, हाँ, और जितने भी जो गुरु हैं वो भी त्याग चुके हैं, असुर जो हैं वो भी उनकी जो है अवहेलना कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इतनी जो है विकट स्थिति कोई सहन नहीं कर सकता है एक्चुअली में, देखा जाए तो बलि महाराज ने जो सहन करी, हाँ। लेकिन इस स्थिति में भी वो पूरा दृढ़ थे भगवान की सेवा के लिए कि अच्छा विष्णु ही हैं तो इनको तो संतुष्ट करना तो मुझे तो किसी भी केस में करना है, मुझे तो अपना जो वचन है वो तो पूरा करना ही है, हाँ। चाहे से उन्होंने मेरे साथ चीटिंग करी, हाँ, यहाँ आता है बलि महाराज ऐसे सोच रहे होंगे कि 3 पग भूमि बोला था, जो उनके जो वामन देव के जो पैर का जो साइज है ना, उतने साइज के जो 3 पग भूमि बोला, लेकिन फिर उन्होंने अपने पैर के साइज को बड़ा करके पूरा 2 पग में ही सब कुछ कवर कर लिया। तो एक तरह से तो ये चीटिंग हुई नहीं हाँ, लेकिन ठीक है, लेकिन मैंने जो वचन दिया है वो मैं पूरा करूंगा, हाँ। चाहे से आप छल करो, बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं जो है मैं अपना वचन पूरा करूंगा। तो यहां वर्णन है, यद्यपि ऊपर से ऐसा लग रहा था कि श्री भगवान ने बलि महाराज के साथ दुर्व्यवहार किया है, किंतु बलि महाराज अपने संकल्प पर अडिग थे। यह सोचते हुए कि उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया है, वह इस प्रकार बोले, हाँ। तो बलि महाराज फिर कहते हैं, हे सभी देवताओं के परम पूज्य, यदि आप सोचते हैं कि मेरा वचन झूठा हो गया है तो मैं उसे सत्य बनाने के लिए अवश्य ही भूल सुधार दूंगा। मैं अपने वचन को झूठा नहीं होने दे सकता, अतएव आप कृपा करके अपना तीसरा कमल रूपी चरण मेरे सिर पर रखें। तो यहाँ पे तो भी यहाँ अभी बंधन में है, वो बंधन में है और सब मतलब ऐसी स्थिति है, और उसमें फिर कह रहे हैं कि मेरे सिर पे आप रखिए आपका तीसरा कदम। मैं अपनी सारी संपत्ति से वंचित होने, नारकीय जीवन बिताने, गरीबी के लिए वरुण पाश द्वारा बांधे जाने या आपके द्वारा दंडित होने से उतना भयभीत नहीं होता हूं जितना कि मैं अपनी अपकीर्ति से डरता हूं। यद्यपि कभी कभी किसी व्यक्ति के पिता, माता, भाई या मित्र उसके हितैषी होने के कारण उसे दंडित कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कभी कभी जो हितैषी हैं तो दंड दे सकते हैं सुधारने के लिए, किंतु वह कभी भी अपने आश्रित को इस प्रकार दंडित नहीं करते जैसा आप मुझे कर रहे हैं हाँ, तो एक तरह से बिल्कुल दंड ही मिल रहा है ना, उनको बांध दिया है, उनका सब कुछ छीन लिया है, सब बिल्कुल विपरीत स्थिति हो गई है बलि महाराज के लिए हर तरीके से। तो अभी यहाँ बलि महाराज कह रहे हैं ये चीज़, ऐसी अवस्था में उनके ये वचन है, बलि महाराज के वचन नहीं है। किंतु आप परम पूज्य श्री भगवान हैं, अतएव आपने मुझे जो दंड दिया है उसे मैं अत्यंत प्रशंसनीय समझता हूँ। तो ये जो है चेतना होनी चाहिए, ये एक भक्त की चेतना है, शुद्ध भक्त की है, कि वो जो भी परिस्थिति है उसको भगवान की कृपा समझता है। हाँ, तो अगर विकट से विकट परिस्थिति है उसमें भी वो भगवान की कृपा समझता है। तो यहाँ बताए मैं इसको अत्यंत प्रशंसनीय समझता हूँ, मतलब ये मेरे कल्याण के लिए, आप जो भी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं।
तो यहाँ कह रहे हैं कैसे आप असुरों के लिए भी अच्छा करते हैं, क्योंकि आप श्री भगवान हम असुरों के अप्रत्यक्ष रूप से महानतम शुभचिंतक हैं। तो अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से तो लगता है कि शुभचिंतक नहीं है, क्योंकि असुरों को एक तरीके से असुरों के शत्रु के रूप में भगवान कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ बलि महाराज कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से आप महानतम शुभचिंतक हैं असुरों के। अतः आप हमारे सर्वोच्च कल्याण के लिए ऐसे कर्म करते हैं जैसा कि आप हमारे शत्रु हों। क्योंकि हम जैसे असुर सदैव मिथ्या प्रतिष्ठा का पद पाने की महत्वाकांक्षा करते रहते हैं। तो असुरों का ये गुण है कि प्रतिष्ठा, मिथ्या प्रतिष्ठा का पद की महत्वाकांक्षा रहती है। अतएव आप हमें दंडित करके हमारे ज्ञान चक्षु खोलते हैं, जिनसे हम सद्मार्ग देख सकें। तो यहाँ बलि महाराज मतलब कैसे, मतलब ऐसे ही नहीं कि सिर्फ बस बोल रहे हैं कि हाँ आप जो मुझे दंड दे रहे हैं वो प्रशंसनीय। यहाँ पे वो भी मतलब दर्शन के माध्यम से समझा भी रहे हैं कैसे जो है ये प्रशंसनीय है, कैसे आप हमारा एक्चुअली लाभ कर रहे हैं, कैसे आप हमारे शुभचिंतक हैं, आप जो है असुरों के भी शुभचिंतक हैं। यहाँ बलि महाराज वर्णन कर रहे हैं। आपसे लगातार शत्रुता रखने वाले अनेक असुरों ने अंततः महान योगियों की सिद्धि प्राप्त की है। तो हम देखते हैं भगवान जिन भी असुरों का वध करते हैं उनको सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। आप एक ही कार्य में अनेक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया अभी, है ना, एक तीर से 100 निशाने वाली जो चीज़ है कि आप एक ही कार्य से अनेक उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। फलस्वरूप यद्यपि आपने मुझे अनेक प्रकार से दंडित किया है, फिर भी मुझे वरुण पाश से बंदी बनाए जाने की ना तो लज्जा है, ना ही मैं कोई कष्ट का अनुभव कर रहा हूं। तो जो गरुड़ ने बलि महाराज को बांधा किससे? वरुण पाश से। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि वरुण पाश से आपने बांधा है तो उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। फिर आगे और बता रहे हैं उस भौतिक शरीर से क्या लाभ। तो अपने भौतिक शरीर के बारे में बता रहे हैं, इस भौतिक शरीर का क्या लाभ जो जीवन के अंत में अपने स्वामी को स्वतः छोड़ देता है ना। जीवन का जब अंत, जब देह त्याग है तो उस समय तो वैसे ही शरीर छोड़ना है। तो क्या लाभ है इसका जो ये नश्वर है, मतलब पॉइंट यहाँ बता रहे हैं कि तो वैसे ही नष्ट होना है ये शरीर। हाँ, और परिवार के उन सभी सदस्यों से क्या लाभ जो वास्तव में उस धन का अपहरण कर लेते हैं जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए श्री भगवान की सेवा में उपयोगी हो सकता है। हाँ, तो एक्चुअल में जो धन मिलता है भगवान की सेवा के लिए, वो परिवार के सदस्य हैं वो सब हर लेते हैं। तो इसलिए भागवत 5वें स्कंद में शायद आप लोगों ने सुना हो, मुझे पता नहीं, याद है नहीं, कि दस्यु बताया है। दस्यु मतलब चोर उचक्के। कौन? जो परिवार के जो सदस्य हैं है ना। तो यहाँ बलि महाराज वही चीज़ कह रहे हैं। क्यों? एक्चुअली कई बार ऐसा कैसे कह सकते हैं, लेकिन हम देखें तो एक्चुअली वही चीज़ है। जैसे जो व्यक्ति जो है इतना मेहनत से धन कमाता है ना, अभी अगर कोई चोर है, अगर उसको वो ऐसे छीन लेता है, उसकी इच्छा नहीं अभी देने की, मतलब उसकी इच्छा के विपरीत अगर कोई छीन लेता है तो उसे वो चोर कहेगा कि इसने छीन लिया, चोर है। लेकिन वही सेम चीज़ जो है, जो बच्चे हैं और परिवार के इतने सदस्य हैं वो ये चीज़ करते हैं, लेकिन उसको वो खुशी खुशी देता है। क्यों? क्योंकि मेरे हैं, है ना, मेरे बच्चे हैं, मेरे, तो इसलिए वो, लेकिन चीज़ वही है कि उसका जो धन जो उसने कमाया वो उससे हाथ से जा रहा है। हाँ, तो इसलिए यहाँ बताया कि वो धन एक्चुअली है भगवान की सेवा के लिए। हाँ, और भगवान की सेवा केंद्र तो सब परिवार के सदस्य सब मिलके भगवान की सेवा में नियोजित हो, इसलिए वो धन है। लेकिन उसकी जगह वो कहाँ है? अपने इंद्रिय भोग में उसका उपयोग करने लगते हैं। तो इसलिए बताया वो जो है, तो ऐसे में जो है फिर वो चोर उचक्के हो जाते हैं। फिर बताया उस पत्नी से भी क्या लाभ जो भौतिक दशाओं को बढ़ाने की एक स्रोत मात्र है। हाँ, तो स्त्री का बताया। स्त्री मतलब क्या है? जो विस्तार करती है ना। तो यहाँ बलि महाराज कह रहे हैं इस चीज को कि उस पत्नी से भी क्या लाभ जो भौतिक दशाओं को बढ़ाने की एक स्रोत मात्र है। उस परिवार, घर, देश तथा जाति से भी क्या लाभ जिसमें आसक्त होने से सारे जीवन की मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय होता है। तो बलि महाराज ये अपना पूरा साक्षात्कार बता रहे हैं। हाँ, कि कैसे
ये जो भौतिक जगत में इंद्रिय भोग का जीवन है, उसमें व्यक्ति पूरी तरीके से जीवन का जो मूल लक्ष्य है उससे भ्रमित हो जाता है वो। अभी यहां फिर वर्णन कर रहे हैं मेरे पितामह प्रहलाद महाराज, जो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ थे और जिन्होंने असीम ज्ञान प्राप्त किया था और जो हर एक द्वारा पूज्य थे, वह इस जगत के सामान्य लोगों से भयभीत रहते थे। तो सामान्य, तो इसलिए जो है ना, एक वो है ऐसे जब भक्ति में जब गंभीर होते हैं तो जो ये आसुरिक समाज है वो फिर है ना, एक उनका एक कॉमन डायलॉग है कि आप जो है नॉर्मल हो जाइए, हैं, बी नॉर्मल। आप जो एबनॉर्मल हो गए हैं अभी। हाँ, तो यहाँ वरना एक्चुअली ये जो है ना नॉर्मल है ना, नॉर्मल से भयभीत रहना चाहिए। तो यहाँ बताया, तो प्रहलाद महाराज ऐसे ही थे। प्रहलाद महाराज जो हैं इस जगत के सामान्य लोगों से भयभीत रहते थे। क्यों? क्योंकि बी नॉर्मल मतलब क्या है कि आप इंद्रिय भोग में लिप्त रहिए। कैसे आप इंद्रिय भोग कैसे छोड़ रहे हैं, भगवान की सेवा में कैसे लग रहे हैं? हाँ, ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है ये। तो आप नॉर्मल हो जाइए। तो इसलिए ऐसे जो फिर कोई बोलता है तो हमें नहीं लगना चाहिए सही में हम क्या एबनॉर्मल हो गए हैं। हाँ, तो हम एक्चुअली में ये नॉर्मल स्थिति है भगवान की सेवा करने की और इंद्रिय भोग नहीं करने की। इंद्रिय भोग करना क्या है, वो बीमार अवस्था है, एक्चुअली रुग्ण अवस्था है वो। हाँ, आपके चरण कमलों में प्राप्त होने वाले आश्रय को पूर्णतः समझकर ही उन्होंने आपके द्वारा मारे गए अपने पिता तथा अपने असुर मित्रों की इच्छा के विरुद्ध आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। तो अभी यहाँ पूरा जो है बलि महाराज अपना साक्षात्कार बता रहे हैं। हाँ, कि कैसे ये जो सब भौतिक चीज़ें सब व्यर्थ हैं, वैसे भी जाना है तो इसलिए आपने ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब बलि महाराज इस प्रकार अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे थे तो श्री भगवान के परम प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हुए, मानो रात्रि में चंद्रमा उदित हो आया हो। तो अभी ये सीन है, प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हो गए हैं अभी। तो ऑफ कोर्स अभी प्रहलाद महाराज अभी बहुत बड़े हैं। अभी जब चर्चा करी तो वो 5 वर्ष के बालक थे। अभी वो बलि महाराज के दादा हैं। हाँ, वरुण पाश से बंधे होने के कारण बलि महाराज पहले की तरह प्रहलाद महाराज को भली भांति सम्मान नहीं दे पाए। उन्होंने केवल सिर के द्वारा प्रणाम किया। उनके नेत्र अश्रुपूरित थे और लज्जा से उनका सिर झुका था। हाँ, तो भी ये सीन है कि प्रहलाद महाराज आए हैं, दादाजी आए हैं तो प्रणाम कर रहे हैं, करना चाहते हैं लेकिन अभी कर नहीं सकते क्योंकि वरुण पाश से बंधे हुए हैं, तो इसलिए सिर्फ सिर से प्रणाम करते हैं। हाँ, और लज्जा से उनका सिर झुका होता है। जब महात्मा प्रहलाद महाराज ने देखा कि वहां पर सुनंद जैसे अपने घनिष्ठ संगियों से घिरकर एवं पूजित होकर श्री भगवान बैठे हैं तो उनकी आंखें प्रेमाश्रुओं से छल छला उठी। श्री भगवान के पास जाकर और भूमि पर गिरकर उन्होंने सिर के बल श्री भगवान को प्रणाम किया। तो भी प्रहलाद महाराज अभी जो हैं कहते हैं, उनके 2 वचन हैं यहाँ। कह रहे हैं, हे प्रभु, इस बलि को इंद्र पद का महान ऐश्वर्य आपकी ही देन है और अब उसको आपने ही छीन लिया है। तो ये होता है ना, हम सबके साथ ही होता है। हमारे पास जो कुछ है भगवान देते हैं और एक समय पे वो छीन लेते हैं। तो ये समझने के लिए कहा कि हमें साक्षात करो कि हमारा कुछ भी नहीं है। हम हर स्थिति में हम सेवक हैं और भगवान स्वामी हैं, है ना। तो अभी कुछ है हमारे पास तो हम क्या केयर टेकर हैं, उसका हमें ध्यान रखना है किस तरीके से सदुपयोग कर सकें उसका। उसको हम भगवान की सेवा में लगाएं, इसलिए भगवान ने दिया है। तो अब यहाँ ये जो प्रहलाद महाराज ये चीज़ कह रहे हैं कि बलि को जो ये स्थान था, ये पूरी जो तीनों लोकों पे जो आधिपत्य था वो आपने ही दिया। तो बोलेंगे उन्होंने कैसे दिया, हमने देखा था ना ब्राह्मणों ने दिया नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि बलि महाराज को बुद्धि किसने दी कि तुम ब्राह्मणों का आश्रय लो तो तुम्हें सब शक्ति मिलेगी जिससे तुम्हें आधिपत्य मिले। हाँ, तो बुद्धि जो है भगवान ने दी बलि महाराज को। तो इस तरीके से आपने ही उसको सब कुछ दिया और आपने उससे सब कुछ छीन लिया। मेरे विचार में आपने दोनों ही बार समान सुंदरता से कार्य किया है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आपने दोनों ही बार सुंदरता से कार्य किया है, क्योंकि
स्वर्ग के राजा का उच्च पद उसे अज्ञान के अंधकार में डाले हुए था, अतएव आपने उसका सारा ऐश्वर्य छीनकर उसके ऊपर महान अनुग्रह किया है। तो ये होता है, जब बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य आ जाता है तो क्या तुरंत अहंकार भी आ जाता है। तो इसलिए वो जो अहंकार है उससे अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान ऐसी परिस्थितियों में उसका सब कुछ छीन लेते हैं। जैसे यहाँ बलि महाराज का सब कुछ भगवान ने छीन लिया। भौतिक ऐश्वर्य इतना भ्रामक होता है, तो अभी भौतिक ऐश्वर्य का जो के कारण जो प्रभाव होता है वो यहाँ प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि भौतिक ऐश्वर्य इतना भ्रामक होता है कि विद्वान तथा आत्मसंयमी व्यक्ति भी आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को खोजना भूल जाता है। मतलब क्या होता है, जब ये सब जो ऐश्वर्य जब आता है ना तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, वो देख नहीं पाता चीज़ों को, उसको लगता है कि मैं ही, मेरे से महान कौन है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। हाँ, ऐसी हम देखते हैं यहाँ। ये तो मतलब जो इंद्र का पद मिलना तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। हम देखते हैं इवन इस जगत में भी, इस जगत में अभी कोई अगर बड़े पद पे है तो कितना अहंकार हो जाता है, उसको लगता है कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। हाँ, जैसे हम देखते हैं जितने भी अधिकारी हैं, IAS ऑफिसर्स हो गए, हाँ, या कोई भी ऐसा कोई उच्च पद है तो उनको बहुत जो है अहंकार रहता है अपने पद का, और जो कि कुछ नहीं है एक्चुअली इसके सामने। लेकिन तो अभी हम सोच सकते हैं इसको इंद्र का पद मिलेगा तो उसमें कितना अहंकार हो सकता है। तो इसलिए यहाँ बताया है कि वो फिर उस अहंकार में अंधा हो जाता है और फिर वो जीवन का जो लक्ष्य है उसको भूल जाता है पूरी तरीके से। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं, अतएव मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। तो अभी फिर ब्रह्मा जी भी आते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि जो है बलि को आपने बहुत दंड दे दिया, अभी कृपया उनको जो है आप मुक्त करें। हाँ, तो ब्रह्मा जी भी जो है इस तरीके से प्रार्थना करते हैं। फिर ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन के फिर भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, भौतिक ऐश्वर्य के कारण मूर्ख व्यक्ति मंद बुद्धि एवं पागल हो जाता है। तो ये होता है एग्जैक्टली, भौतिक ऐश्वर्य होते तो मूर्ख मंद पागल हो जाता है वो। इस तरह तीनों लोकों में वह किसी का सम्मान नहीं करता। तो एक दूसरे व्यक्ति का सम्मान करना उनके लिए संभव ही नहीं है, वो हमेशा अपना ही सम्मान चाहते हैं। वो हम देखते हैं ये बहुत होता है, बहुत कॉमन है ये, जो भी ऐसे पद पे होते हैं तो हमेशा वो सम्मान की जो है इच्छा करते हैं, किसी का सम्मान नहीं कर सकते वो। हाँ, तो इस तरह तीनों लोकों में वह किसी का सम्मान नहीं करता और मेरी सत्ता को की भी अवहेलना करता है। सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति की सारी संपत्ति छीनकर मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ, है ना। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा विशेष अनुग्रह है। क्या है भगवान का विशेष अनुग्रह? कि भगवान जो है सब जो है भौतिक संपत्ति सब छीन लेते हैं, ऐसे यहाँ बलि महाराज की छीनी है। इसलिए कभी कभी जो है कभी कभी लोग ऐसा में भय भी रहता है कि भक्ति थोड़ा करो ज़्यादा नहीं, है ना। ज़्यादा करोगे तो फिर जो है सब कुछ चला जाएगा। लेकिन हमें तो चाहिए। लेकिन अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल में अगर भगवान सब कुछ अगर ले रहे हैं, पहली तो एक चीज़ समझने की है कि हमारा कुछ है नहीं, सब उन्हीं का है। और अगर ऐसा वो दिखा रहे, मतलब ऐसी लीला कर रहे हैं जिसमें हमारा सब कुछ ले रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर, क्योंकि भगवान जो भी करेंगे अच्छा ही होगा, कभी बुरा नहीं हो सकता वो। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि भगवान ने बलि महाराज का सब कुछ ले लिया, लेकिन फिर उनको दिया भी। वो जो दिया ना वो किसी को पता नहीं है, सबको सिर्फ यही पता है कि हाँ ले लिया, तो कितना गलत किया बलि महाराज के साथ, है ना, कहीं ऐसे कहीं की दुष्प्रचार। लेकिन बाद में क्या हुआ वो बाद का जो है किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पर वो हम देखेंगे हैं कि कैसे जो है वरदान दिया वामन देव ने बलि महाराज को। हाँ, तो ये कह रहे हैं बलि महाराज असुरों एवं नास्तिकों में सर्वाधिक विख्यात हो गए हैं, क्योंकि अपने सारे ऐश्वर्य से वंचित होकर भी वह अपनी भक्ति में अचल हैं। उसकी महान सहन शक्ति के कारण मैंने उसे वह स्थान प्रदान किया है जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाता। हाँ, वह सावर्णी मनु के काल में स्वर्ग का राजा बनेगा।
तो अभी सावर्णी मनु, अभी कौन सा काल चल रहा है? अभी वैवस्वत मनु का चल रहा है। तो ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं, ठीक है। तो अभी वैवस्वत मनु है, तो अभी सावर्णी मनु का जब आएगा काल, तो उसमें बलि महाराज जो है वो इंद्र बनेंगे। तो इसलिए इंद्र क्या है? पद है वो, ठीक है, इंद्र पद है। तो उस पद पे बलि महाराज जो है बैठेंगे। लेकिन तब तक कहाँ पर हैं? तब तक यहाँ वर्णन है कि वो सुतल लोक में रहेंगे। जब तक बलि महाराज स्वर्ग के राजा का पद प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वह सुतल लोक में रहेंगे, है ना। सुतल लोक है जिसे विश्वकर्मा ने मेरे आदेश से निर्मित किया था। अब ये सुतल लोक जो है वो है भूर लोक से नीचे है, ठीक है। लेकिन तो कई लोग सोचते हैं कि वो तो फिर नारकीय लोक है, लेकिन वो नारकीय लोक नहीं है। यहाँ वर्णन है कि ये जो सुतल लोक है ये विश्वकर्मा ने बनाया, कब? भगवान के आदेश से। चूंकि इसकी रक्षा मेरे द्वारा विशेष रूप से की जाती है, अतएव यह मानसिक तथा शारीरिक व्याधियों, थकान, आलस्य, पराजय तथा अन्य सारे उपद्रवों से मुक्त है। मतलब वहाँ जो स्थिति है सुतल लोक में, वो बिल्कुल वैकुंठ जैसी स्थिति है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ये जो क्लेश है, क्लेश का वहाँ अनुभव नहीं होता। जो 3 क्लेश हैं उसका वहाँ पर अनुभव नहीं होता है। यहाँ बता रहे हैं कि वो मुक्त है उन सब चीज़ों से। हे बलि महाराज, अब तुम वहाँ जाकर शांति पूर्वक रह सकते हो। हे बलि महाराज, अब तुम उस सुतल लोक में जाओ जिसकी कामना देवता भी करते हैं। मतलब ये क्या, सुतल लोक क्या है? वो देवलोक जैसा ही है, इनफैक्ट उससे भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ बताया है कि देवतागण भी उस लोक की कामना करते हैं। वहां अपने मित्रों तथा संबंधियों की संगति में शांति पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। सुतल लोक में मैं, सामान्य लोग तो क्या, अन्य लोकों के प्रधान देवता भी तुम्हें नहीं जीत पाएंगे। अब भगवान फिर सुरक्षा भी दे रहे हैं पूरी, कि अभी सुतल लोक के जो है तुम जो है राजा रहोगे, तो कोई भी तुम्हारे ऊपर वहां तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। रही असुरों की बात, यदि वह तुम्हारे शासन का उल्लंघन करेंगे तो मेरा चक्र उनका वध कर देगा, है ना। तो अभी असुर जो हैं, असुरों को अब उनको राजा के रूप में स्वीकार करना ही है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर भगवान का चक्र जो है वो उनका वध कर देगा। तो इसलिए असुर भी असुर हैं, लेकिन भय के कारण जो है वो बलि महाराज की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ जैसा वर्णन है, क्योंकि कभी कभी ये प्रश्न आता है ना, कैसा कह सकता है कि वो शुद्ध भक्त हैं और ये सब असुर जो हैं उनकी सुन रहे हैं, ऐसा क्या हो सकता है? हाँ, तो यहाँ वर्णन है, तो भगवान की कृपा से हो सकता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि असुर अगर तुम्हारी नहीं सुनेंगे तो मेरा चक्र उनका वध कर देगा, तो इसलिए भय के कारण करना सुनना ही पड़ेगा। जैसे हम देख रहे हैं इवन वर्तमान में भी कुछ समय पहले ही रशिया में जो कुछ शासक थे, हाँ, कम्युनिस्ट, खासकर स्टालिन का वर्णन किया है। स्टालिन ने पूरा जो राज किया पूरा ऐसे ही किया, भय से, टेरर, इतना आतंक उसने बना के रखा था कि आतंक से जो है, भय से जो है लोग उसको फॉलो करते थे। हाँ, तो इसलिए वो भी एक तरीका है। हालांकि बलि महाराज जो है शुद्ध भक्त हैं, तो उस तरीके से नहीं कि उनका शोषण करते हुए, लेकिन भगवान की कृपा से एक असुरों के हृदय में भय है और उसके कारण वो बलि महाराज की सत्ता को जो है स्वीकार करेंगे और वहाँ सुतल लोक में वो लोग रहेंगे। हे शूरवीर, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। और भगवान कह रहे हैं क्या, कि मैं भी रहूंगा साथ में तुम्हारे। तो इसलिए वहां सुतल लोक में क्या है, वामन देव भी हैं वहां पर, और तुम्हारे संगियों तथा साज सामग्री समेत तुम्हें सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करूंगा। साथ ही तुम वहां मुझे सदैव देख सकोगे। तो मतलब क्या है, वो सुतल लोक क्या है, वो वैकुंठ लोक है, क्योंकि वामन देव वहीं पर ही हैं। तो जहां पर भगवान है वहां वैकुंठ है। चूंकि तुम्हें वहां मेरे परम पराक्रम का दर्शन होगा, अतएव असुरों तथा दानवों की संगति से तुम में जो भौतिकतावाद विचार एवं चिंताएं उदित हुई हैं वह तुरंत ही विनष्ट हो जाएंगी। तो फिर यहाँ फिर ये भी प्रश्न होता है ना कि अरे ये सब असुरों के संग में कैसे, कहाँ डाल रहे हो मुझे आप, हैं, असुरों के संग में कैसे कैसे रहेंगे हम। तो यहाँ कह रहे हैं नहीं, असुरों की संगति में भी, क्योंकि मैं वहाँ पर रहूँगा, तो इसलिए अगर उनकी संगति से जो भी कुछ तुम में अगर भौतिकतावादी विचार एवं चिंताएं उदित होती हैं तो वो विनष्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से
जो बलि महाराज और उनके पूरा जो परिवार है, हाँ, प्रहलाद महाराज और जितने भी असुरगण हैं, वो सब जो हैं फिर सुतल लोक में प्रवेश करते हैं और जो है देवलोक जो है वो खाली कर देते हैं। फिर इंद्र आते हैं, इंद्र फिर अपना वापस स्थान ग्रहण करते हैं। हाँ, इस तरीके से वामन देव जो हैं इंद्र और देवताओं को उनका जो स्थान है वापस से दिलाते हैं। तो इसलिए वामन देव का एक और नाम है उपेंद्र, है ना, उपेंद्र। तो क्योंकि वो देवताओं के एक तरीके से भाई के रूप में प्रकट हुए, है ना, इंद्र के छोटे भाई। तो उन्होंने जो है उन्होंने इंद्र को अपना सिंहासन वापस दिलाया। तो यहाँ हम देख रहे हैं नहीं, वामन देव ने एक ही बार में कितने सारे कार्य किए। हाँ, कि बलि महाराज की जो महानता है, आत्मनिवेदन क्या होता है, सब कुछ भगवान को अर्पण करना और उसमें जो कष्ट आते हैं कष्टों को सहना, जैसे यहाँ सहिष्णु होना। ऐसा नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसमें कुछ कष्ट आया तो फिर तुरंत मन विचलित हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं बलि महाराज के पास कितने सारे कारण थे विचलित होने के, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुए, अडिग रहे वो अपने संकल्प पे कि मैंने वचन दिया है 3 पग भूमि तो वो देना ही है किसी भी हालत में। तो ऐसे ही जब हम ठान लेते हैं कि हमें भगवान की सेवा करनी है तो सेवा करनी है किसी भी हालत में। हाँ, उसमें फिर कष्ट आएंगे तो वो उसको सहन करते हुए आगे बढ़ना है, उससे विचलित नहीं होना है। तो ऐसा जब होगा तो भगवान फिर मदद करेंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ भगवान ने फिर बलि महाराज को फिर जो रिवॉर्ड जो फिर उससे फिर क्या होता है, उससे एक्चुअल भक्ति में प्रगति तब होती है। इसलिए एक जो विचार है कि हम बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, है ना, आराम से रहेंगे और भक्ति में प्रगति होती रहेगी, नहीं होने वाला कभी। हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, है ना, आराम से नहीं होती। इसलिए वो एक कहावत भी है ना, आराम हराम है ना, आराम से भक्ति नहीं होती है। भक्ति होती है उसके लिए तपस्या। तो तपस्या मतलब कष्ट, है ना, कष्ट कुछ वॉलंटरी, है ना, तपस्या को स्वीकार करना आवश्यक है, नहीं तो हमारी प्रगति नहीं होगी। क्योंकि भगवान फिर जो है ऐसे ही अभी कैसे अगर ये लीला नहीं होती तो हमें कैसे पता चलता बलि महाराज की चेतना कैसी है, उनका जो आत्मसमर्पण है वो कैसा है, आत्मसमर्पण का अर्थ क्या होता है। कि यहाँ देखिए, यहाँ एक तरीके से भगवान दंड जैसा दे रहे हैं एक तरीके से, लेकिन उसको भी सहन करते हुए वो अडिग हैं अपने सेवा भाव में, है कि मैं भगवान की संतुष्टि के लिए मैं तो कार्य करूँगा, चाहे से वो मेरे साथ चीटिंग करें। तो ये जो है भाव बहुत ज़रूरी है हर एक भक्त के लिए, तभी भक्ति में प्रगति हो पाएगी। वरना फिर क्या है, वैसी भक्ति चलती रहेगी हमारी, कैसी कभी जो है बहुत पॉजिटिव लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ, और कभी जो है बिल्कुल डाउन लग रहा है, भक्ति में को थोड़ा रस ही नहीं आ रहा कुछ भी, है, कभी बहुत उत्साह आ रहा है, कभी बिल्कुल उत्साह नहीं है, हैं, इस तरीके चलती रहती है। तो क्यों? क्योंकि हम जो हैं ये नहीं समझ रहे हैं कि हमें निरंतर रूप से भगवान की सेवा के लिए कष्ट लेते रहना है, तभी जो है प्रगति होगी। आराम से रहेंगे तो आराम से नहीं होने वाली भक्ति। हाँ, आराम फिर क्या है, वो इंद्रिय भोग है। एक्चुअली आराम जो है वो इंद्रिय भोग है। हमारे शरीर और मन को आराम क्या मतलब क्या है? हाँ, नहीं, हम जो एक जीव है उसका स्वाभाविक प्रकृति है क्या, क्रियाशील रहने की। और क्रियाशील किस लिए? भगवान की संतुष्टि के लिए। तो उसमें जो भी कष्ट आए उसको सहना चाहिए। और फिर ये भगवान स्थापित कर रहे हैं कि जो सब कुछ देता है भगवान को तो वो कुछ कभी खोता नहीं है। हमारी भौतिक कैलकुलेशन से लगेगा अरे सब कुछ दे दिया भगवान को, अब क्या बचा, फिर सब खो गया। लेकिन दरअसल जो भगवान को सब कुछ देता है तो वो फिर पाता ही पाता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि बलि महाराज को मिला है, मतलब भौतिक ऐश्वर्य तो मिला ही, जो उन्होंने भौतिक ऐश्वर्य भगवान को पूरी तरह से अर्पण किया, बदले में उनको क्या मिला? उनको वो भौतिक ऐश्वर्य जो था उनके पास उससे बड़ा मिला, है ना। उनको सुतल लोक मिल गया और वापस अभी कुछ समय बाद इंद्र का स्थान मिलेगा उनको, और अभी भी उनको भगवान का सानिध्य पूरी तरीके से प्राप्त है। वामन देव वहीं पर ही वहाँ उनके द्वारपाल बन के खड़े हैं। मतलब आप सोचिए ऐसी स्थिति है सुतल लोक में
कि बलि महाराज बैठे हैं राज सिंहासन पे और वामन देव जो हैं द्वारपाल हैं। वामन देव द्वार पे खड़े हैं द्वारपाल के रूप में, रक्षा कर रहे हैं वहाँ। जैसे यहाँ अभी आ रहा है ना वर्णन की, उन्होंने वचन दिया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँ, तुम मुझे देख सकोगे हर समय। तो इसलिए बलि महाराज ने खोया क्या? कुछ नहीं खोया, उन्होंने प्राप्त ही किया। तो इसलिए बताया है कि जब जो भगवान को सब कुछ देता है तो वो प्राप्ति करता है, वो कभी खोता नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो है बद्ध जीवों को समझ में नहीं आती है। हाँ, लेकिन यहाँ इस लीला से भगवान ये चीज़ स्थापित कर रहे हैं। फिर जो कैसे भगवान एक ही लीला से बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हाँ, वो यहाँ स्थापित हो रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं। तो इसलिए वामन लीला बहुत ही अद्भुत लीला है। इसमें आत्मनिवेदनम, जो नवविधा भक्ति में जो आत्मनिवेदनम है वो पूरी तरीके से यहाँ पे वर्णन है। बलि महाराज की चेतना कैसी है, तो ऐसी चेतना हमें रखनी है। तो ये सारी शिक्षाएं हैं इस लीला से। तो यहाँ हम विराम देंगे। हरे कृष्णा।